हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। और बहुत दिन से डिमांड आ रही थी दीदी लॉन्ग व्लॉग डालिए, तो मैं आप लोगों के लिए आज फिर से लॉन्ग व्लॉग ले आई हूँ। तो देखिए सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ। तो चलिए सबसे पहले लाइट ऑन कर देते हैं। और बाकी सब सो रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से बच्चों की छुट्टी हो गई है, इसीलिए बच्चे भी नहीं उठे हैं। और मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले किचन में आके मैं पीती हूँ एक गिलास गर्म पानी। और सुबह जो मैं पानी पीती हूँ ना, वो तो मैं बैठ के पी लेती हूँ, लेकिन बाकी दिन जो पानी पीती हूँ ना, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता बैठ के पीना। खड़े खड़े ही पी जाती हूँ जल्दी में। और मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो आप सबके लिए बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं। और देखिए कभी कभी तो यहीं किचन में ना स्लैब पे मैं बैठ जाती हूँ, यहीं बैठ के पानी पी लेती हूँ। और साइड में कैलेंडर लगा हुआ है ना, तो कई बार क्या है व्रत हो या कोई त्योहार हो तो उसका भी मेरे को पता चल जाता है, तो इधर ही देख लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, थोड़े कपड़े वगैरह समेटने की कोशिश कर रही थी। मैं कोशिश इसलिए कर रही थी क्योंकि आधे से ज़्यादा तो गीले ही पड़े, क्या समेटूँ क्या ना समेटूँ समझ में ही नहीं आ रहा। सारे गेट वगैरह मैंने खोल दिए हैं। उसके बाद देखिए बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी। रात को ना खिचड़ी बनाई थी सब्जी वगैरह डाल के, तो उसी में मैंने थोड़ा सा जो है बेसन वगैरह डाल के मसाले डाल के चीला यहाँ पे तैयार कर दिया है। मेरा तो आज सावन के सोमवार का व्रत है, लेकिन बाकी सब तो खाएंगे, तो उन्हीं के लिए मैं जो है ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ यहाँ पे ये चीले। और लंच के लिए मैंने भिंडी काट दी है, तो ये देखिए मेरी भिंडी कट गई है। साथ ही में मैंने आटा भी गूंद दिया है। तो भिंडी तो मैं हो सकता है बाद में छोकूँ, लेकिन हाँ वो तैयारी कर दो ना तो आधा बोझ हल्का हो जाता है। और ये देखिए चीले बन गए हैं। तो सबसे पहले मैं बेटे को दे आती हूँ। वैसे तो छुट्टी है कहने को, लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रही है, वही डेली का जो रूटीन होता है बच्चों का टाइम टेबल के हिसाब से। तो बच्चे अपनी अपनी सीट लेके बैठ गए हैं। फिर से मैं आ गई थी किचन में। बेटी के लिए चीला बन रहा था, तो मैंने सोचा साइड बाय साइड मैं भिंडी भी बना के रख देती हूँ, काम खत्म करूँ ये भी। तो यहाँ पे मेरी जो है सब्जी भी बन गई है, आटा भी लग चुका है। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ बैठ के आराम से। और देखिए ऊपर से क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी थी, लेकिन ये कपड़े हैं कि समेटे में नहीं आ रहे। और सभी के फिलहाल अभी ना ड्राइंग रूम का हाल मुझे लगता है ऐसा ही होगा। आप बताइएगा कमेंट करके, आपके घर में भी यही हाल है या आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है तो मुझे भी बता दीजिए, मेरे साथ भी शेयर कर दीजिए। क्योंकि ना इस मौसम में कपड़े ड्रायर करने के बाद भी ना सूख ही नहीं रहे हैं, सीले सीले से होते हैं और फिर महक हो जाती है। और आप देखिए दो चार जो सूखते हैं उन्हें साइड रख देती हूँ, तो तय करने के लिए भी नहीं बनते, यूँ होता है इकट्ठे ही करूँगी। उसके बाद जल्दी से मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो मैंने साड़ी निकाल ली थी पहनने के लिए, लेकिन फिर बाद में सोचा ये वाली नहीं, ये वाली पहनती हूँ। तो ये देखिए ये है मेरी साड़ी। और ये ना मैंने मतलब काफ़ी दिनों से नहीं पहनी है, तो मुझे यही डाउट था पता नहीं इसका ब्लाउज़ मुझे आएगा या नहीं आएगा। और ब्लाउज़ की जो स्लीव है वो लंबी है, तो कहीं गर्मी ना लगे। पर चलिए देखते हैं क्या रहता है। तो देखिए यहाँ मैंने साड़ी पहन ली है। फिलहाल ब्लाउज़ आ तो मुझे अच्छे से गया है, ना टाइट है ना लूज़ है, लेकिन इतनी बड़ी स्लीव्स है ना तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हाँ मैं पहन पा रही हूँ, इतना है। और कोटा डोरिया की मेरी साड़ी है, ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो फिलहाल मैंने पहन ली है साड़ी, अगर नहीं लगेगी थोड़ी कंफर्टेबल या गर्मी लगेगी तो मैं दिन में चेंज कर लूँगी। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और इस तरह की ये साड़ी है कुछ पूरी में। देखिए इस तरह का ना चुंदड़ी का ये बॉर्डर है, अच्छी लग रही है। साड़ी तो गर्मी के हिसाब से है, कोटा डोरिया की है, बस ब्लाउज़ का ये लाइनिंग वाला है। और थोड़ा सा ना जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो थोड़ा सा कॉटन वाला नहीं है, तो अगर मुझे ज़्यादा गर्मी लगी तो मैं चेंज कर लूँगी। और ये साड़ी मेरी जो है ना वो है 6-7 साल पुरानी, मेरी बेटी के 9th बर्थडे पे मैंने तैयार करी थी। और देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, और ये पीछे के लाख के कड़े इस वाले हाथ के निकालनी भूल गई हूँ जल्दी जल्दी में। और चलिए अब इसको भी चेंज कर लेती हूँ। और ये चूड़ियाँ भी मैंने खुद ही बनाई थी इसके साथ की, जब नई साड़ी ली थी ना तभी बनाई थी, ये रेशम के धागे की। मैंने उस टाइम पे काफ़ी बैंगल्स बनाई थी ऐसी, ब्लैक ब्लू रेड, काफ़ी उस टाइम पे ट्रेंड था इनका भी। तो मैंने सोचा चलो आज साड़ी पहन रही तो मैचिंग की इसकी ये चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, तो चलिए जल्दी से चल लेते हैं मंदिर, कहीं लेट ना हो जाएं। तो देखिए मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले किचन में देखिए यहाँ पे बर्तन वगैरह फैले हुए थे, जो धुले हुए थे वो यूं ही रखे थे। तो मुझे सबसे पहले ना इन चीज़ों को साफ़ करना होता है। मेरा पता नहीं क्यों ये आदत है मेरी कि मैं जब भी किचन में आऊँ या फिर बाहर और भी कहीं डाइनिंग हो या कोई और रूम हो, अगर सामान बाहर है ना उसकी जगह पे नहीं है तो मेरा ना दिमाग ख़राब होने लगता है। तो मुझे रहता है कि चीज़ों को चीज़ों की जगह पे रख दो। और मेरा तो हाथ पैर ही नहीं चलते, अगर बहुत सारी स्लैब वगैरह फैली हो ना तो मेरे को समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। इसीलिए सबसे पहले मैं अपनी किचन में आके इस तरह से स्लैब वगैरह क्लीन करती हूँ, सारी चीज़ें उसकी जगह पे रखूँगी। और देखिए गर्मी लगी एकदम से मुझे, तो मुझे याद आया कि मैंने गैस नहीं चला रखी, तो मैं पंखा बंद करके क्यों बैठी हूँ, मैं पंखा भी तो चला सकती हूँ ना। मैंने फटाफट पंखा ऑन किया, उसके बाद फिर से लग गई अपने काम में। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बार फिर से जो है अपनी सारी स्लैब को साफ़ कर दिया है, डस्टिंग कर दी है, पोछा सा लगा दिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी थाल तैयार करूँगी। तो साफ़ साफ़ घर हो ना, साफ़ साफ़ किचन हो, तो काम करने में भी मज़ा आता है, वरना पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। सारे फूल वगैरह जो मंगाए थे वो रख लिए हैं, फल वगैरह रख लिए हैं। फिर मैं मंदिर में आ गई थी, क्योंकि मंदिर का सामान तो मंदिर में ही मिलेगा, जैसे चंदन वगैरह हुआ, सब कुछ पूजा वगैरह का मैंने सामान ले लिया है। थाली मैंने तैयार कर ली है, साइड में रख ली है। पर पहले मैं यहाँ पे अपने घर की पूजा करूँगी। हस्बैंड जोत बत्ती वगैरह कर चुके हैं, पूजा कर चुके हैं। अब हम तैयार हैं मंदिर जाने के लिए, तो चलिए मंदिर चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं आ चुकी हूँ। अब चलिए कर लेते हैं कुछ काम।
मैं वीडियो में नहीं आना चाहिए। मैं भी वीडियो में नहीं आनी चाहिए। मेरे बच्चों ने मुझे आते ही पानी पिला दिया, थैंक यू। शीतल जल का प्रयोग। थैंक यू मेरे बच्चों। मैं इस तरह से थके आ रहे आए और कोई एक गिलास पानी भी पूछ लेना तो कितना अच्छा लगता है। तो मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है चाय पीने का। यहाँ पे चाय बन रही है, हस्बैंड का चीला मैंने गर्म कर दिया है और बेटी ने मेरे लिए बना दिया है बनाना शेक। अब मैं तसल्ली से बैठ के पीऊंगी क्योंकि थोड़ा ब्रेक मिल गया, बच्चों को मैंने नाश्ता दिया था तो। और बाकी देखिए भिंडी की सब्जी तैयार है, आटा गूंज चुका है, जब जिसको भूख लगेगी तब रोटी सीख जाएगी, तसल्ली है। और फिलहाल तो मुझे गर्मी नहीं लग रही है, साड़ी में ठीक ठीक लग रहा है। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बारिश का सा मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो बालकनी में जाके ही नज़ारा लिया जाए। तो मैं यहीं पे अपने बाल सुलझाने बैठ गई थी। और मैं जब 80% बाल सूख जाते हैं ना तब उन्हें सुलझाती हूँ, उससे ना बाल थोड़े कम टूटते हैं। गीले बालों में ना बाल टूटते बहुत हैं, जड़ों से मतलब टूटते हैं वो, तो वो अच्छे नहीं रहते। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, हेयर फॉल थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और ये पूजा की थाल वगैरह मैंने नहीं साफ़ की थी। ये मंदिर का सामान मंदिर में रख देती हूँ, इसकी सफाई कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़ी सी मैं भी अपनी चार्जिंग कर लूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ और इस फ़ोन को भी चार्जिंग पे लगा दूँ ताकि जो है आगे के मोमेंट कैप्चर हो सके, आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, इतने फ़ोन की भी चार्जिंग हो गई थी, चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी नहीं तो। फिर मैं आ गई थी किचन में, बच्चों का टाइम हो गया था खाना का। तो मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले गौ माता की रोटी सेकी, फिर हमारे लड्डू गोपाल के लिए मैंने छोटी सी रोटी बनाई और फिर मैंने सभी के लिए जो है सारी रोटियां बना दी थी क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं 10-15 मिनट में आ जाऊँगा, इसीलिए मैंने उनकी भी रोटी सेक दी थी। क्योंकि मैं चकला बेलन हाथ के हाथ धोती हूँ और 10-15 मिनट में तो वो सूखेगा भी नहीं, इसीलिए उनकी भी सेक दी थी। फिर उसके बाद हाथ के हाथ मैंने यहाँ पे सफाई कर दी थी। तो अच्छे से जो है मैंने सारी गैस वगैरह कर दी है क्लीन। तो मेरा देखिए यहाँ पे लंच का काम निमट चुका है, किचन क्लीन हो चुकी है। अब थोड़ी देर हम करेंगे रेस्ट, 2 बजे अभी। तो देखिए अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे का और मैंने सोचा कि सावन आ गया और मैं इतनी लेट कैसे हो गई हूँ। लड्डू गोपाल का झूले का अभी तक कुछ दूर दूर तक पता नहीं है, पर थोड़ी मैं रिलैक्स इसलिए थी कि बना तो रखा है, अब देखती हूँ कुछ थोड़ा सा उसमें टूट फूट करनी पड़ेगी तो, नहीं तो नया लाएंगे। तो चलिए अब निकाल लेती हूँ, ऊपर रखा हुआ है मैंने। झूला तो हमारा बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, झूले में तो कोई कमी नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा सा अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग कर लेते हैं, इसकी अच्छे से इसको कर देते हैं। तो चलिए, ये झूला लास्ट ईयर मैंने ही बनाया था घर पे ही, बहुत अच्छा बना था और काफ़ी अच्छा है, सॉलिड भी है। बस इसके 2 फूल निकल गए थे, वो भी चिपका देती हूँ फटाफट से और हमारा झूला हो जाएगा रेडी। तो देखिए लड्डू के लिए तो लग चुका है झूला, तो चलिए झुला देते हैं। सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं, मैं तो छम छम नाचूं, सावरिया तेरे याद में। तो फ्रेंड्स लड्डू गोपाल एंजॉय कर रहे हैं अपना झूला, तो चलिए इन्हें झूले दे देते हैं, बाकी इनका ध्यान गौ माता रखेंगी। हम लोग चलते हैं किचन में अपना ध्यान रखने के लिए। तो अभी 1-1 कप चाय हो जाए और साथ ही में मैं आलू वाले रख देती हूँ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि दीदी प्लीज़ आलू की सब्ज़ी बनाना बताइए, तो चलिए आलू की सब्ज़ी बताती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो अपनी बालों को इन जूड़ों में बाल समेट लिए हैं और अब मैं सबसे पहले रखती हूँ अपनी चाय। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है और साथ ही बच्चों का दूध भी बना दूंगी मैं। और देखिए यहाँ पे गली में ही आलू देने आया था, तो आलू तो छोटे छोटे से हैं पर मैंने ले लिए, सस्ते मिल रहे थे। तो जल्दी से मैं आलू उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ और इतने चाय बन रही है, आलू उबल रहे हैं, तब तक मैं सारे अपने किचन के बर्तन वगैरह लगा देती हूँ। और ये आलू मिल रहे थे 100 रुपये के 6 किलो और मैंने लिए हैं 50 के। तो बताइए आप मैंने कितने किलो आलू लिए हैं। और हमारे यहाँ पे जो टमाटर का रेट चल रहा है वो चल रहा है 150 रुपये किलो। आपके यहाँ पे कितना है कमेंट करिएगा ज़रूर। मैं आलू छील रही थी तो बेटी भी आ गई और बोलने लगी चलो मम्मी मैं आज आपकी हेल्प करा दूँ। तो देखिए आलू हम लोगों ने छील लिए हैं और मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि मैम व्रत वाली आलू की सब्जी बना के दिखाइए, तो मैं आज वो भी शूट करूंगी, तो उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल पे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, पूरी और रायता। चलिए बना लेते हैं। सब्जी मेरी बन चुकी है, साथ के साथ मैंने पूरियाँ भी तल दी थी और रायता भी मेरा बन चुका है। और जल्दी काम करना शुरू करा था, फटाफट जल्दी से काम निमट भी गया, पता ही नहीं चला बच्चों के साथ बातों में ना मैंने कब सारा ही काम निपटा लिया। और उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन कर ली थी, स्लैब क्लीन कर ली है। देखिए सारा काम खत्म हो चुका है, खाना मेरा बन चुका है और अब हम कर लेते हैं पूजा। मैं आपको दिखाती हूँ टाइम का। तो देखिए अभी रात नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा सा चांद नहीं है और हवा, हाँ क्या मस्त हवा लग रही है। और ये देखिए वाह, पेड़ आपको हिलते हुए दिख रहे होंगे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि बहुत अच्छी हवा चल रही है, मेरे पीछे आपको पेड़ हिलते हुए दिख रहे होंगे। और सच्ची बताऊँ ना
काम भी खत्म हो गया, खाना भी बन गया और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने नहीं बनाया, कोई और बना के रख दिया। तो अब थोड़ी देर मैं रिलैक्स करूँगी क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा भी नहीं हुआ। जोत बत्ती करूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी। तो चलिए अंदर की जोत बत्ती कर लेती हूँ, बाहर की मैं बाद में कर दूँगी क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है और बच्चे कह रहे हैं मम्मी खाना दे दो। तो आइए चलिए। और अभी 7 बजे के आसपास टाइम है और काम काफ़ी जल्दी निमट गया। जल्दी निमट जाता है ना तो बहुत सारा टाइम बच जाता है और कामों के लिए। तो मैं आ गई थी अपने मंदिर में। मैंने यहाँ पे जोत बत्ती अंदर की तो कर दी थी, बाहर क्योंकि थोड़े अंधेरे में ही दीपदान करते हैं, तुलसा जी में मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी। अंदर कर दी मैंने जोत बत्ती क्योंकि मौसम की वजह से अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन 7 बजे के आसपास का टाइम है और लड्डू गोपाल का खाना भी आ चुका है। तो चलिए उनको भी भोग लगा देते हैं। आओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे गोपाल को मैंने भोग लगा दिया है। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर हम भी खाना खा लेंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी को भी खाना सर्व कर देते हैं क्योंकि बच्चों की आवाज़ आनी शुरू हो गई है कि मम्मी भूख लग रही है। और जब कुछ पता हो ना अच्छा या स्पेशल बन रहा है खाने में तो फिर जल्दी भूख लग जाती है। तो देखिए यहाँ मैंने गौ माता के लिए भी निकाल दिया है खाना। उसके बाद दोनों बच्चों की मैंने यहाँ प्लेट लगा दी थी, मेरा भी मन नहीं है खाना खाने का। तो यहाँ दोनों बच्चों का खाना बन चुका है, मैं बच्चों को भी दे देती हूँ। तो देखिए खाना वाना तो सबका हो चुका है, सारा काम निमट चुका है। दूध पीने की तो देखिए मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए दूध ले आई हूँ क्योंकि रात को जो है ना उन्हें दूध पिला के सुलाते हैं। तो यहाँ हम दूध दे देंगे पहले लड्डू को, भोग लगा देंगे और जितने वो दूध पियेंगे तब तक मैं उनका बिस्तरा लगा दूंगी। लड्डू गोपाल ने पहन लिया है नाइट सूट, अब इन्हें जाके सुला देते हैं और ये बच्चों के कमरे में सोते हैं, वहीं इनका बेड है। तो चलिए, तो देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल की खाट है और ये है बिस्तरा और यहाँ मेरा बेटा सोता है, बेटी का बेड उस तरफ है। तो चलिए लड्डू गोपाल को सुला देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ी देर प्यार से लड्डू गोपाल को सुला देंगे और हैंकी से मैंने इनका ब्लैंकेट बना दिया है तो वही मैं उड़ा देती हूँ। और यहाँ लड्डू गोपाल को हम नींद करा रहे हैं, सो जाओ लड्डू। रखनी है और अब मैं इसे कर देती हूँ लॉक ताकि मच्छर ना काटे। तो देखिए किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, काम सारा हो चुका है, लड्डू गोपाल भी सो चुके हैं। तो चलिए लाइट ऑफ करते हैं और अब हम भी सो जाते हैं। तो गुड नाइट वाईटी फैमिली। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।